नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी आज यहाँ 405वें सत्र में 405 सेशन में 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की लिखी पुस्तकों के मार्गदर्शन में तात्पर्यों के प्रकाश में भक्तों के संग यहाँ श्रवण और पठन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में सारग्राही बिंदुओं को हम सभी यहाँ स्मरण रखकर अपने आचरण में व्यवहार करने का प्रयत्न करते हैं। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी स्कंद 8 इस समय श्रवण कर रहे हैं, जहां महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव गोस्वामी उनको विभिन्न मनवंतरों के प्रशासकों के बारे में बताते हैं और उस क्रम में उन्होंने पांचवें और छठे मनवंतर की कथा आरंभ की है अध्याय 5 से। तो उससे पहले के प्रसंग में हम सभी ने प्रथम 4 मनवंतरों के मनुओं को, उनके पुत्रों को, उस समय के प्रमुख सप्तऋषियों को, देवताओं को श्रवण करने का प्रयास किया। तत्पश्चात अगले 3 अध्याय में, अध्याय 2, 3 और 4 में हमने गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण की। इस प्रकार भगवान के प्रति निवेदित किया गया समय और भक्ति देश काल और परिस्थिति के परे होती है। जिस जन्म में, जिस योनि में, जिस परिस्थिति में हम हो, भगवत कृपा से भगवान की उस भक्ति को स्मरण करके भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो भगवान की कृपा से ही भगवान को स्मरण किया जा सकता है और उनको स्मरण करके पुनः उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। अध्याय 5 आरंभ होता है जहां देवताओं के द्वारा असुरों के संग युद्ध में अपने आप को हतभाग्य श्रेणी में पहुंच जाने के कारण पराजित अनुभव किया गया। और हतभाग्य श्रेणी में वो इसलिए पहुंचे क्योंकि दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप दिया था। इंद्र को श्राप इसलिए दिया था क्योंकि इंद्र दुर्वासा मुनि का समुचित सत्कार करने में स्वयं को लक्षित ना कर पाए थे। लक्षित ना कर पाने का आशय यह था कि दुर्वासा ने सामने से अपनी माला इंद्र को प्रदान की। इंद्र ने वो माला ऐरावत को दे दी। ऐरावत ने वो माला जमीन पर गिरा दी। दुर्वासा मुनि ने देखा ये मदान्ध व्यवहार है तुम्हारा, तुम्हें कुछ विनम्रता की आवश्यकता है। तो ऋषियों का श्राप भी वास्तव में भगवान के भक्तों के लिए, साधकों के लिए, सामान्य मनुष्यों के लिए लाभकारी ही होता है। इंद्र को जब अपनी स्थिति का ज्ञान हुआ, उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की है और ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता भगवान की स्तुति करने के लिए पहुंचे। तो ये अध्याय 5 का प्रसंग है जहां पर हम सभी आज श्लोक संख्या 24 से आरंभ करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण और उसके पश्चात एक एक श्लोक को श्रवण करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं यद्यन्तस्तो भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 405 में हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 8 अध्याय 5 भाग 2। तो श्लोक संख्या 24 के आसपास हम लोग इस विषय को आरंभ करेंगे। 1 से लेकर 10वें तक पांचवें और छठे मनवंतर की बात की गई है श्लोक संख्या के वर्गीकरण के क्रम में। 11 से 14 तक राजा परीक्षित की समुद्र मंथन के बारे में जिज्ञासा की गई और 15 से 25 पराजित देवताओं का ब्रह्मा जी के पास पहुंचना है जिसे हमने श्रवण किया था। 26 से 50 में ब्रह्मदेव की भगवान से प्रार्थना की गई। तो 50 श्लोकों वाले इस अध्याय में हम सभी आरंभ करते हैं। जिनके पास पुस्तक है मेरा अनुरोध है आप पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए श्लोक यहाँ स्क्रीन पर प्रस्तुत किए जाएंगे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। आई थिंक स्क्रीन आप लोगों को नहीं दिख रही है अभी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। श्लोक संख्या 24 में जहाँ ब्रह्मा जी ने देवताओं को संयमित करते हुए, साहस बनाते हुए, धैर्य और उनके व्यवहार के समाधान के लिए भगवान के पास पहुंचकर सभी से अनुरोध किया कि अपने भावपूर्ण शब्दों से, यहाँ पर है हम लोग इस समय, सुखदेव गोस्वामी जी ने जहां पर आरंभ किया था कि हे समस्त शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज परीक्षित, देवताओं से बात करने के बाद ब्रह्मा जी उन्हें भगवान के धाम ले गए जो इस भौतिक जगत के परे है। भगवान का धाम श्वेत द्वीप नामक टापू में है जो क्षीर सागर में स्थित है। तो ब्रह्मा जी लेकर पहुंचते हैं सभी देवताओं को और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित को, जिसे सूत गोस्वामी उद्धृत कर रहे हैं, तत्रादृष्टस्वरूपाय श्रुतपूर्वाय वै प्रभु स्तुतिम् अब्रूत दैवीभिः गीर्भिः तु अवहित इंद्रिय। वहां श्वेत द्वीप में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। यद्यपि उन्होंने परमेश्वर को इसके पूर्व कभी नहीं देखा था, क्योंकि उन्होंने वैदिक वांग्मय से भगवान के बारे में सुना हुआ था। अतएव उन्होंने स्थिर चित्त होकर भगवान की उसी तरह स्तुति की जिस प्रकार वैदिक साहित्य में लिखी हुई या मान्य है। बहुत महत्व का है ये विषय हमारे लिए, क्योंकि प्रतिदिन जो हम हरे कृष्ण महामंत्र के जाप के समय 10 नाम अपराध का श्रवण करते हैं, उसमें चौथा अपराध है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। ये अपराध इस अर्थ में है क्योंकि वेदों के वचन साक्षात भगवान के मुख से उच्चारित किए गए हैं। इस भौतिक जगत में हमारे पास अन्य कोई माध्यम नहीं है। भगवान की अनुभूति हम कर सकते हैं, पर भगवान के संबंध में उनको प्राप्त करने के बारे में, अपने और उनके मूल स्वरूप के संबंध अभिधेय प्रयोजन को साधने के लिए हमारे पास शास्त्रों के अतिरिक्त अन्य कोई माध्यम नहीं है।
तो ब्रह्मा जी का यहाँ पर इस अर्थ में कहना कि उन्होंने देखा नहीं था, पर उन्होंने वैदिक साहित्य में लिखी हुई स्तुति के अनुसार स्वयं को स्थिर चित्त होकर भगवान की स्तुति की है। भक्ति आध्यात्म एक ऐसा विषय है जहाँ श्रद्धा और विश्वास का निवेश हमें करना होता है, और उसके पश्चात जो परिणाम है, उसके पश्चात जो जीव की गति है, वो सबका वहन भगवान स्वयं करते हैं। तो श्रुत पूर्वाय शब्द शिला प्रभुपाद यहाँ बहुत महत्व के साथ लिखते हुए कहते हैं कि हमारा जो इंद्रिय बोध है, जितना हम कानों से सुन सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, दिमाग से सोच सकते हैं, वो सब कुछ सीमित है। बहुत सारे जानवर हमसे ज्यादा दूर तक देख सकते हैं, ज्यादा कम या ऊंचा सुन सकते हैं, ज्यादा खा सकते हैं, अनेकों प्रकार के जो भी इंद्रियों के कार्य हैं, वो बहुत अन्य योनि के प्राणी भी मनुष्यों से बेहतर कर सकते हैं। पर फिर भी अपने अहंकार वश भगवान की प्रभुत्व अवस्था का जो चुनौतीपूर्ण, संशयात्मक, प्रश्नवाचक शब्दों के साथ नकारने का स्वभाव है, वो मनुष्यों में सबसे ज्यादा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं जब श्री कृष्ण इस धरा पर थे, तो अनेकानेक लोगों ने उन्हें देखा था, किंतु वे समझ नहीं पाए कि वे भगवान हैं। और भगवान भगवत गीता में अर्जुन के माध्यम से ये बताते भी, अवजानन्ति मां मूढ़ाम मानुषिम तनुमाश्रितम। यद्यपि धूर्तों और मूर्खों ने कृष्ण को साक्षात देखा था, किंतु वे समझ ना सके कि वे भगवान हैं। तो भगवान का दर्शन करने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए, और उनका दर्शन करने के पश्चात जो परिणाम है, वो भी उनकी कृपा है। निवेश क्या करना है? समय का। निवेश क्या करना है? भाव का। निवेश क्या करना है? अपनी श्रद्धा का। ऐसी अन्य और कोई वस्तु पदार्थ इस जगत में नहीं है जो हम भगवान को अर्पित कर सकें, क्योंकि सब कुछ उनसे उद्भूत है। सब कारणों के वो कारण है, और उनके बारे में ज्ञान हमें प्रामाणिक वैदिक साहित्य से, वेदों को समुचित समझने वाले व्यक्तित्वों से प्राप्त होता है। और इसलिए जो गुरु शिष्य परंपरा है, जो संप्रदाय है, उनका उद्भूत मूल कारण भी स्वयं भगवान है। जो हम स्कंद एक अध्याय एक श्लोक संख्या 1 में पढ़ते हैं कि भगवान सच्चिदानंद है, अपने आनंद के लिए उन्होंने सृष्टि का निर्माण, सृजन, संहार, संचालन किया कर रहे हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। तब भी हम अपनी प्रत्यक्ष सत्ता के साथ उन्हें चुनौती देने का मदांध, मूढ़तापूर्ण प्रयास करते हैं। हम में से किसी के द्वारा ये कहने पर कि भगवान नहीं है, मैं भगवान को नहीं मानता, इससे भगवान का अस्तित्व नहीं समाप्त हो जाता। हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ये विदित है। और हम तब तक विभिन्न शरीरों को बदल बदल कर इसी भवसागर में अपने आप को क्षणिक सुख और दीर्घ पीड़ा से ग्रसित अनुभव करते रहेंगे, जब तक हम अपने मूल स्वभाव को, अपने भगवान के साथ के संबंध को समझकर व्यवहार नहीं करेंगे। तो जो स्तुति यहाँ पर ब्रह्मदेव द्वारा की जा रही है, वो कोई कल्पित स्तुतियां नहीं है, वो काल्पनिक नहीं है। या हम जो स्तुति करते हैं भगवान की, मनगढ़ंत शब्दों से साधकों को आचार्य कहते हैं स्तुति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी प्रज्ञा पर आश्रित होकर जिन स्तुतियों का निर्माण करने का प्रयत्न करेंगे, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ अपराध बिंदुओं से भी ग्रसित हो सकती है। इसलिए भागवतम की स्तुति, श्रीमद् भगवत गीता, विष्णु पुराण के श्लोक, जो कुछ भी आचार्यों ने आचरण में, व्यवहार में पालन किया है, उसकी पुनरावृत्ति कर देने मात्र से भगवान के प्रति हमारे जितने भी भाव हैं, वो सही अर्थ में निवेदित हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं स्तुतियों को वेद सम्मत होना चाहिए।
इस्कॉन में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में किसी ऐसे गीत की अनुमति ही नहीं है, जो पहले से स्वीकृत ना हो या प्रामाणिक भक्तों द्वारा गाया ना गया हो। जितने भी यहाँ पे मंगलाचरण के मंत्र आरंभ में बोले जाते हैं, श्रील प्रभुपाद लिखे हैं यहाँ पर, ये प्रामाणिक गीत है। आचार्यों ने इसे स्वीकार किया है। हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग के लिए सबसे प्रामाणिक स्थापित करने के लिए स्वयं भगवान भक्त के रूप में आकर प्रस्तुत करते हैं। हमारे अन्य आचार्यों की नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु की स्वयं की स्तुतियां, शिक्षाष्टकम, श्रील प्रभुपाद कहते हैं इन सब के द्वारा की गई रचना भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। भले हम अपने इस जन्म में इन इंद्रियों से, चर्म चक्षुओं से उनके दर्शन ना कर सके। व्रज की लीला में ब्रजवासियों का भगवान के संग, प्रत्यक्ष संग, सामीप्य का समय बहुत ही कम होता था, बहुत ही कम। और कुल मिलाकर 11 वर्ष की अवस्था में भगवान मथुरा के लिए गमन भी कर चुके हैं, और उसमें भी प्रतिदिन सुबह गाय चराने के लिए शाम को वापस लौटने के क्रम में कहाँ छिटपिट तरीके से मैया बाबा से भी एक समय के पश्चात कितना मिल पाते थे। पर जो आवश्यक है वो ये कि प्रामाणिक वक्तव्यों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा जिन शब्दों से भगवान की स्तुति की गई है उनकी पुनरावृत्ति करना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवान का प्रत्यक्ष संग और दर्शन प्राप्त करने की यदि हमारी अभिलाषा है, तो वर्तमान जहां जिस स्थिति में हम हैं वहां से हमें प्रामाणिक साहित्य या अधिकारी जनों के प्रामाणिक वक्तव्यों के द्वारा उनकी प्रशंसा, उनके लिए भाव जागृत करना चाहिए। और तब समयांतर पर जाके भगवत कृपा से हम नित्य धाम के, आध्यात्मिक जगत के निवासी प्राणी बन सकते हैं। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 26 से, तो अब स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी। तो जो भी ये ब्रह्मा जी की स्तुति, ब्रह्मा जी ने कई स्थान पर स्तुति की है श्रीमद् भागवतम में। पहले स्वयं सृष्टि के निर्माण के लिए करते हैं, उसके पश्चात जब किसी को वर दे रहे हैं उससे पहले जो जैसे चतुश्लोकीय गीता है वैसे चतुश्लोकी भागवतम है स्कंद 2 में, जो 4 श्लोकों में हम श्रवण करते हैं। वहां पे ब्रह्मा जी के साथ भगवान के संवाद का प्रसंग है। यहाँ ब्रह्मा जी अभी स्तुति कर रहे हैं। आगे स्कंद 10 में भी ब्रह्मा जी की स्तुति आएगी। तो सृष्टि की, जिसे हम सृष्टि का सृजन करता समझ रहे हैं, जो है वास्तव में भगवान के द्वारा अधिकृत, वो स्वयं कहाँ से शक्ति और स्तोत्र प्राप्त कर रहे हैं, भागवतम में इसकी पुष्टि की गई है। तो ये श्लोक, ये शब्द, ये छंद पर्याप्त है हमें भगवत स्मृति कराने के लिए, भगवान की प्रशंसा करने के लिए। और वास्तव में भगवान की प्रशंसा भौतिक जगत की प्रशंसा की तरह नहीं है। भगवान की प्रशंसा इस अर्थ में है कि भगवान की प्रशंसा भगवान की प्रशंसा करके हम अपने हृदय का शुद्धिकरण करते हैं, अपने अस्तित्व को सार्थक करते हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी, श्री ब्रह्मोवाच अविक्रियं सत्यमनन्तमाद्यं गुहाशयं निष्कलम् अप्रतक्कर्यम् मनोग्रयानं वचसा निरुक्तं नमामहे देववरं वरेण्यम्। ब्रह्मा जी ने कहा, हे परमेश्वर, हे अविकारी, असीम परम सत्य, आप हर वस्तु के उद्गम हैं। सर्वव्यापी होने के कारण आप प्रत्येक के हृदय में और परमाणु में भी रहते हैं। आप में कोई भौतिक गुण नहीं पाए जाते। निसंदेह आप अचिंत्य हैं। मन आपको कल्पना से नहीं ग्रहण कर सकता और शब्द आपका वर्णन करने में असमर्थ है। आप सबके परम स्वामी हैं। अतएव आप हर एक के आराध्य हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। अभी 2 अध्याय पहले हमने गजेंद्र स्तुति श्रवण की है। गजेंद्र की प्रत्येक छंद लयबद्ध पंक्ति में
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान कोई भौतिक वस्तु, सृष्टि की वस्तु नहीं है। भगवान सनातन है, शाश्वत है। हम जीव भी सनातन है, पर हम व्यष्टि और समष्टि के भाव में हैं। जैसे पानी की एक-एक बूंद से महासागर बना है, पर पानी की एक बूंद महासागर नहीं। तो हम व्यष्टि हैं, एक स्फुलिंग है, एक अंश मात्र है, और भगवान समष्टि में व्याप्त है। जीव और विभु दूसरा संबोधन किया जाता है। विभु सर्वव्यापी के लिए कहा जाता है, अनंत के लिए कहा जाता है। हर वस्तु के कारण स्वरूप असंख्य एक, जिनके तुल्य कोई नहीं है, उन भगवान के लिए कहा जाता है। तो कल्पना या वाकजाल से भगवान का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। वाकजाल का अर्थ हुआ शब्दों के प्रवंचना से। इस भौतिक जगत में मन को कहा जाता है सबसे वेगवान है। भगवान के लिए श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, ईशोपनिषद के श्रुति मंत्र से भगवान मन से भी अधिक वेग से घूम सकते हैं। ईशोपनिषद के श्रुति मंत्र को यहाँ श्रील प्रभुपाद ने विषय की प्रामाणिकता को और स्पष्ट करने के लिए उद्धृत किया है। अनेजदेकम मनसो जवीयो नैन देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यते तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। यद्यपि भगवान अपने धाम में स्थिर हैं, किंतु वे मन से भी अधिक वेगवान हैं और दौने में अन्न सबको पछाड़ सकते हैं। भगवान से शीघ्र कोई नहीं पहुंच सकता। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक ही स्थान में रहते हुए वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले को नियंत्रित करते हैं। वे सर्वश्रेष्ठ कहे गए। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर अपने किसी अधीनस्थ की स्तुति नहीं कर रहे हैं। अगर ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ब्रह्मा जी से ऊपर है भगवान की स्थिति। सामान्यतया लोग इसे समझ नहीं पाते, समझ के व्यवहार नहीं कर पाते। भगवान के खुद के संबोधनों को जो उन्होंने भगवत गीता में कहा है, जहाँ भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 10 में भगवान कहते हैं, ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। अपने धाम में मौन रहकर अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा सब कुछ कर रहे भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आगे अगले श्लोक में कहते हैं, विपश्चितं प्राणमनोधियात्मा मत्तेन्द्रियाभासमनद्भिम् अव्रणम् छायातपो यत्र न गृधपक्षो तमक्षरं खं त्रियुगं व्रजामहे। भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जानते रहते हैं कि किस प्रकार प्राण, मन तथा बुद्धि समेत प्रत्येक वस्तु उनके नियंत्रण में कार्य करती है। वे हर वस्तु के प्रकाशक हैं और अज्ञान उन्हें छू तक नहीं गया। उनका भौतिक शरीर नहीं होता जो पूर्व कर्मों के फलों से प्रभावित हो। वे पक्षपात तथा भौतिकतावादी विद्या के अज्ञान से मुक्त हैं। अतएव मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जो नित्य सर्वव्यापक तथा आकाश के समान विशाल है और तीनों युगों में अपने षड ऐश्वर्यों समेत प्रकट होते हैं। कई सारी महत्व की बातें हैं यहाँ पर। भागवतम में व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी कोई भी वाचक अवसर ढूंढते हैं कि कब, कहाँ, किस रूप में भगवान की स्तुति की जा सके। और हम कथा के क्रम में चल रहे होते हैं, हमें तत्व मिल जाता है, तत्व के क्रम में चल रहे होते हैं, कथा मिल जाती है, पर कथा और तत्व दोनों में जो हमें समान रूप से मिलता है वो क्या है? भगवान की स्तुति है। और व्यासदेव की ये रचना आरंभिक स्कंद 1 अध्याय 4 और 5 में व्यासदेव कहते भी हैं कि ये नारद मुनि की प्रेरणा से, जब वेदों की अलंकारिक भाषाओं में रचना करने के पश्चात भी व्यासदेव को आत्मिक संतुष्टि, आनंद की अनुभूति नहीं हो रही थी, तब नारद मुनि की प्रेरणा से उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की है। तो हम कहीं कितना भी भाग उठाकर भागवतम का श्रवण करें, हमें भगवान के रूप, गुण, लीला का दर्शन हो ही जाता है।
ये शब्द हम अनेकों बार सुन चुके होते हैं, पर जब वास्तव में प्रकृति के गुण हमारे ऊपर अलग-अलग प्रकार के झंझावातों में आक्रमण करते हैं, प्रहार करते हैं, चाहे क्रोध के रूप में, चाहे काम वासना के रूप में, चाहे ईर्ष्या के रूप में, उस समय ये स्मरण रखना, और स्मरण हम वही रख पाते हैं जिसका हम अभ्यास करते हैं। इसलिए ये श्लोक हैं, ये स्तुतियाँ हैं। ब्रह्मा जी स्मरण कर रहे हैं और उनके माध्यम से हम स्मरण कर रहे हैं। विपश्चितम भगवान को कहा गया है, समस्त ज्ञान से पूर्ण, सब कुछ जानने वाले। हम नहीं है समस्त ज्ञान से पूर्ण और सब कुछ जानने वाले। तब भी प्रकृति के गुणों के झंझावात में यदि कोई कह दे आपको क्या पता है, आप क्या जानते हैं, हमारा अहंकार सबसे पहले आघात का अनुभव करता है। तो ये सोचना कि वही स्तुति है, वही भगवान है, एक बार समझ गए कि हाँ भाई भगवान श्रेष्ठ हैं, उसके पश्चात बार-बार क्या वही गुणगान करना, बार-बार इसलिए गुणगान करना जब तक वो हमारे व्यवहार आचरण में दर्शित ना होने लगे। जब तक हम प्रेरणापूर्ण तरीके से ये दर्शन, ये ज्ञान, ये सत्य समझकर तृणादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णु नाम का भाव धारण ना कर लें, अन्य ना कहने लगे वो कितने विनम्र हैं। तो प्रथम 3 युग के लिए कहा गया है वो षड ऐश्वर्यों के साथ प्रकट होते हैं, और कलयुग में जब भगवान प्रकट होते हैं तो वो कभी स्वयं को भगवान नहीं घोषित करते। सतयुग त्रेता द्वापर को यदि हम स्मरण करें तो एक दो प्रकार के महान प्राणी हुए हैं जो स्वयं को दूसरा भगवान घोषित करने लगे। जैसे हिरण्यकशिपु ने कहा कि वो भगवान है, दुर्योधन ने, जरासंध ने, शिशुपाल ने, दंतवक्र ने स्वयं को भगवान नहीं कहा था, रावण ने स्वयं को भगवान नहीं कहा था। अपने आप अपने शक्ति के सामर्थ्य के बल पर उन्हें लगता था कि उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। तो भगवान जब वहां पर आता वो, और वो वेदों के ज्ञाता राक्षस हैं, तो उन्हें ज्ञात है कि भगवान कौन है। तो वहां भगवान जब आते हैं तब उन्हें प्रथम अग्रगण्य पूजनीय इस प्रकार से सभी स्वीकार करते हैं। कलयुग की समस्या ये है कि कलयुग में भगवान भगवान के रूप में इसलिए नहीं आते क्योंकि इतने सारे भगवान सर्वत्र, यहाँ व्यक्ति व्यक्ति की प्रशंसा करके उसको भगवान कहने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान में हम क्षीण हैं, बुद्धि में हम अल्प हैं, इंद्रियां हमारी अत्यंत सीमित और असंतुष्ट है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवान को त्रियुग कहा गया। सतयुग त्रेता द्वापर में वो नाना रूपों में आए, पर जब वो कलयुग में आते हैं, स्कंद 11 अध्याय 5 श्लोक संख्या 32 में इसी श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम। भगवान कलयुग में भक्त के रूप में सांगोपांगास्त्र पार्षदम, भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह यद्यपि वे कृष्ण होते हैं किंतु वे भक्त की भांति हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं। आगे, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधश। श्री चैतन्य महाप्रभु जिनका रंग कृष्ण की भांति सांवला नहीं अपितु सुनहला त्विषा कृष्णम, वे भगवान हैं। उनके साथ नित्यानंद, अद्वैत गदाधर तथा श्रीवास जैसे पार्षद रहते हैं। इस अवतार में भगवान अपने को परमेश्वर घोषित नहीं करते, अतएव वे त्रियुग कहलाते हैं। कलयुग में भक्तों को भगवान की स्तुति कैसे करनी चाहिए, साधना कैसी करनी चाहिए, इसके लिए भगवान वो कृष्ण हैं, पर कृष्ण के रंग को धारण नहीं करते। किसके रंग को धारण करते हैं? चैतन्य महाप्रभु को गोल्डन फॉर्म कहा गया है, सुनहरा रंग धारण करते हैं। सुनहरा रंग श्रीमती राधा रानी का, श्रीमती राधा रानी वैष्णव शिरोमणि है। भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए इसका उत्कृष्टतम उदाहरण है, क्योंकि वो भगवान की स्वयं अंतरंगा आलादनी शक्ति कही गई है। कौन सी मशीन कैसे चलेगी इसको सबसे अच्छे तरीके से जिसने उस मशीन को बनाया है वो बता सकता है।
भगवान की पूजा कैसी करनी चाहिए? इसके लिए जो परम शिरोमणि वैष्णवी श्रीमती राधा रानी हैं, उनका स्वरूप धारण करके, उनका भाव ग्रहण करके, उस रसास्वादन को करने के लिए अनुभव भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए उन्हें त्रियुग कहा गया है। तो आचार्य ये तात्पर्य में विश्लेषण इसलिए करते हैं क्योंकि केवल श्लोक और अनुवाद से हमें ये किसी भी अन्य सामान्य श्लोक की तरह लगता है। कई बार लोग कहते हैं भागवतम में चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख कहाँ है, शास्त्रों में कहाँ है, भगवत गीता में कहाँ है? अनेकानेक स्थानों पर है। पर जिस प्रकार अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को हम संरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार भगवान की गुह्य लीलाएं हमें प्रामाणिक गुरुओं, आचार्यों के मार्गदर्शन में समझने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। वो योग्यता अर्जित करने के लिए यूं ही अपने द्रव्य को, सोने को, चांदी को, रुपए को, किसी भी चीज को, जो भी हमें मूल्यवान रखती है, हम संभाल के रखते हैं। तो आचार्यों ने भी भगवान के इस प्रसंग को संभाल के शास्त्रों में वर्णित किया है। उसको समझने के लिए हमारे पास धैर्य होना चाहिए, मार्गदर्शन होना चाहिए, समय होना चाहिए। तो उल्लेख है, पर हम क्रमशः अध्ययन में श्रील प्रभुपाद के इन तात्पर्यों के प्रकाश में इस विषय को अधिक स्पष्टता से समझ पाते हैं। श्लोक संख्या 28 में अजस्य चक्रम त्वजैर्यमाणं मनोमयं पंचदशारमाशु त्रिनाभिविद्योच्चलमष्टनेमि यदक्षमाहुस्तमृतं प्रपद्ये। भौतिक कार्यों के चक्र में भौतिक शरीर मानसिक रथ के पहिए जैसा होता है। 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा 5 ज्ञानेंद्रियां तथा शरीर के भीतर के 5 प्राण मिलकर रथ के पहिए के 15 अरे अर्थात तीलियां बनाते हैं। प्रकृति के 3 गुण सत, रज तथा तमस कार्यकलापों के केंद्र बिंदु हैं और प्रकृति के 8 अवयव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार इस पहिए की बाहरी परिधि बनाते हैं। बहिरंगा भौतिक शक्ति इस पहिए को विद्युत शक्ति की भांति घुमाती है। इस प्रकार यह पहिया इस प्रकार यह पहिया बड़ी तेजी से अपनी धुरी या केंद्रीय अर्थात भगवान के चारों ओर घूमता है, जो परमात्मा तथा चरम सत्य है। हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्मा जी यहाँ पर, इनको कहा गया उनके मुख से वेद निस्सृत है। ब्रह्मा जी यहाँ पर अलंकारिक भाषा के द्वारा जन्म मृत्यु के चक्र का वर्णन कर रहे हैं। भगवान का अंश रूप जीव भौतिक शक्ति के प्रभाव में आकर जन्म और मृत्यु के चक्र पर आरूढ़ होकर चक्कर लगाता रहता है। केंद्र बिंदु सदैव से परमात्मा रहे हैं, पर इन तीलियों को यदि हम सही प्रकार से प्रयोग नहीं करेंगे तो इस रथ के पहिए पे जो विद्युत शक्ति की भांति घूमता है, बहिरंगा भौतिक शक्ति, भगवत गीता में जब हम अनेकानेक तत्वों के एक एक क्रमबद्ध क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, इनको श्रवण करते हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का विभाजन श्रवण करते हैं, तन्मात्राओं के बारे में श्रीमद् भागवतम में भी हमने पिछले स्कंदों में, सत्रों में श्रवण किया है। नारद मुनि के द्वारा इस शरीर को एक दुर्ग किला बताकर विभिन्न द्वारों के प्राचीन बरहिशत को जब अप्रत्यक्ष रूप से भगवान इस शरीर की उपयोगिता और अनुपयोगिता नारद मुनि के माध्यम से व्यक्त करा रहे हैं। इन सभी प्रसंगों के सार में क्या है, जो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 61 में भगवान ने स्वयं कहा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर ईश्वर सर्वभूतानां ह्यदेशे अर्जुन तिष्ठत
भ्रामयान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, भगवान सबके हृदय में स्थित है और उन सारे जीवों की गति का निर्देशन कर रहे हैं जो मानव भौतिक शक्ति से बने किसी यंत्र पर आसीन है। कितना प्रामाणिक श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य को समझने के लिए। ब्रह्मा जी ने यंत्र का रथारूढ़ कहा और श्रील प्रभुपाद भगवान के शब्दों के द्वारा उद्धृत कर देते हैं। तो हमें इस जगत के कार्यकलापों से दिग्भ्रमित नहीं होने का प्रयास करना है। केंद्रीय बिंदु, केंद्र में भगवान को रखकर इस परम सत्य को हमें नहीं भूलना है। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, यही यहाँ पर ब्रह्मा जी का उपदेश है। अगले श्लोक में, य एकवर्णं तमस परं तत् लोकम् अव्यक्तम् अनन्तपारम् आसां चकारोपसुपर्णमेनम् उपासते योगरथेन धीरा। भगवान शुद्ध सत्व में स्थित है, अतएव वे एक वर्ण ओंकार प्रणव है। क्योंकि भगवान अंधकार माने जाने वाले दृश्य जगत से परे हैं, अतएव वे भौतिक नेत्रों से नहीं दिखते। फिर भी वे दिख या काल द्वारा हमसे पृथक नहीं होते, अपितु वे सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। अपने वाहन गरुण पर आसीन उनकी पूजा शोभ से मुक्ति पा चुके व्यक्तियों के द्वारा योग शक्ति से की जाती है। हम सभी उनको सादर नमस्कार करते हैं। जो इस जगत के किसी भी सामर्थ्य को प्राप्त करने के भाव से असंतुष्ट है, वो प्रसन्नता के साथ भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। बहुत बड़ा सूत्र है यहाँ पर, हमें स्मरण रखना चाहिए। यदि हमारे जीवन में भगवान के लिए अभी भक्ति करने का भाव नहीं आया है, तो हम किस बीमारी से ग्रसित हैं, और वो बीमारी किसी भौतिक जगत के अर्थ में नहीं कही जा रही है। हम शोभ से पीड़ित है, हम क्रोध से, हमारे अंदर अभी पद मान प्रतिष्ठा, अन्यों से बेहतर दिखने की तुलना, इस भौतिक जगत को स्थायी निवास समझना, यदि हम इस प्रकार की बीमारी समस्या से ग्रसित हैं, तो हम भगवान की स्तुति, भगवान की महिमा, भगवान की लीला, उनका गान श्रवण तक नहीं कर सकते। जो शोभ से मुक्त हैं, वो योग से भगवान को समझ सकते हैं। ये यहाँ पर मूल रूप में कहा गया और बहुत ही व्यवहारिक बिंदु है, हम सभी इसको समझ सकते हैं। यदि हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते रहेंगे, तो हम अपने से श्रेष्ठ को पर्याप्त सम्मान नहीं दे सकते। यदि भौतिक जगत की प्रभुता हमारे ऊपर इतनी अधिक हावी है, किसी कंपनी के सीईओ है, किसी व्यापार के मालिक है, कई प्रकार के, कई संख्या में हमारे पास मकान, दुकान, या बहुत सुंदर अम, शारीरिक भगवान ने हमें सौंदर्य प्रदान किया है। इन सभी के द्वारा यदि हम अपने आप को श्रेष्ठतम अवस्था में समझते हैं, तो हम अपने से श्रेष्ठ के बारे में विचार करने के लिए इतने अधिक गंभीर नहीं रहेंगे। क्योंकि भौतिक जगत की ये सभी प्रकार की तात्कालिक श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए हमें अत्यंत प्रयास करना होता है। नंबर 1 पे बने रहने के लिए, नंबर 2 पे बने रहने के लिए, बेस्ट एम्प्लॉय कहलाने के लिए, बेस्ट स्टूडेंट कहलाने के लिए, विभिन्न प्रकार की सूचियों में अपने नाम को देखने के लिए। तो हम कहीं न कहीं, कभी न कभी, हमेशा किसी न किसी व्यक्ति से, वस्तु से, स्थिति से असंतुष्ट रहेंगे। तो हम संतुष्ट होकर या परम संतुष्ट आत्मतुष्ट भगवान को स्मरण कैसे कर पाएँगे? ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं ऐसे भगवान को नमस्कार करता हूँ जो ऋषिकेश है, कभी किसी इंद्रिय की विचलित करने वाली अवस्था से विचलित नहीं होते, और साधक के रूप में हमें स्वयं इसका प्रयास करना होता है। आगे, न यस्य कश्चाति न यस्य कश्चातितीर्ति मायां यया जनो मुह्यति वेदनार्थं तं निर्जितात्मात्मगुणं परेशं नमाम भूतेषु समं चरन्तम्। कोई भी व्यक्ति भगवान की माया का पार नहीं पा सकता,
जो इतनी प्रबल होती है कि हर व्यक्ति इससे भ्रमित होकर जीवन के लक्ष्य को समझने की बुद्धि खो देता है। किंतु वही माया उन भगवान के वश में रहती है जो सब पर शासन करते हैं और सभी जीवों पर समान दृष्टि रखते हैं। हम उन्हें नमस्कार करते हैं। तो हम सामान्यतः जैसे सुनते हैं, यदि हम चाँद को पाने के लिए प्रयास करेंगे, तो कम से कम तारों तक पहुँच जाएँगे। तो उसी प्रकार से यदि हम भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे, तो कम से कम हम माया के प्रभाव से अपने आप को ऊपर रख पाएँगे। अन्यथा माया का पार कोई नहीं पा सकता, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ये इतनी प्रबल है कि व्यक्ति इससे भ्रमित होकर जीवन के लक्ष्य को समझने की बुद्धि खो देता है। और वो माया किसके वश में है? वो माया भगवान के वश में है। तो यदि हम बहिरंगा शक्ति से अपने आप को पार पाना चाहते हैं, तो हमें बहिरंगा शक्ति जहाँ से उद्भूत होती है, जिनके वश में है, उनको साधना होगा, उनकी साधना करनी होगी। जब हम भगवान की साधना करें, जैसे जेलर इस भौतिक जगत में जो कारागार है, उसके जो जेलर हैं, उसमें जो कैदी हैं, तो जेलर भी वहाँ उस कारागार में भ्रमण कर रहा है और कैदी भी है, पर जेलर वहाँ बंधा हुआ नहीं है। बहिरंगा शक्ति हमारे लिए माता दुर्गा को कहा गया है। जेलर का काम है कि जेल में रहने वाले कारागार में रहने वाले व्यक्ति सही प्रकार से जेल के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम सभी यहाँ कैदी हैं, अपराधी हैं, मायावादी मानसिकता के साथ। आचार्य ये उपमा के रूप में कहते हैं, ये अपने आप को या किसी और को निकृष्ट प्रस्तुत करने का भाव नहीं है। ये हमारी स्वाभाविक स्थिति को व्यवहारिक उदाहरण से समझ सकें, इस अर्थ में कहा जा रहा है। और जेलर भी किसी के आदेश का पालन कर रहा है। वो जो नियम बनाता है और उस नियम का पालन जेलर और जेल के कैदी सभी को करना होता है। ऐसा नहीं है कि जेलर क्योंकि जेल के अधिकारी कैदियों को देख रहा है, तो वो स्वयं जेल के नियमों का उल्लंघन कर सकता है। तो बहिरंगा शक्ति और हम जीव उसी प्रकार के कैदी और जेलर कहे जाएंगे। हम दोनों को नियंत्रित करने के लिए हम दोनों जहां से उद्भूत होते हैं, वो भगवान है। और यदि हम भगवान को साध रहे हैं, तो हमें अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। श्लोक संख्या 31 में इमे वयम यत् प्रिययेव तन्वा सत्त्वेन सृष्टा बहिरन्तरावि गतिं न सूक्ष्मामृषयश्च विद्महे कुतो सुराद्या इतर प्रधाना। चूंकि हमारे शरीर सत्व गुण से निर्मित है, इसलिए हम देवगण भीतर तथा बाहर से सतोगुण में स्थित हैं। सारे संत पुरुष भी इसी प्रकार स्थित हैं। अतएव यदि हम भगवान को ना भी समझ सकते हो, तो उन नगण्य प्राणियों के विषय में क्या कहा जाए जो रजो तथा तमो गुणों में स्थित हैं। भला वे भगवान को कैसे समझ सकते हैं? हम उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ देवताओं के साथ उपस्थित हैं और हमने श्रवण किया है, देवता कहे गए हैं वो सत में, देवता ऋषि मुनि ये सत में स्थित है। रज शक्ति, रजोगुण की प्रतिनिधित्व करने की, जो ब्रह्मा विष्णु महेश कहे जाते हैं एक ब्रह्मांड के भीतर, उसमें ब्रह्मा जी रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। पर रजोगुण का प्रतिनिधित्व करने का अर्थ ये नहीं कि ब्रह्मा जी रजोगुण में स्थित है। देवताओं के भीतर, ब्रह्मा जी के भीतर स्वयं के व्यवहार में सतोगुण की अधिकता है, वो रजोगुण को नियंत्रित कर रहे हैं इस जगत में। इस अर्थ में हमें ये समझना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि यदि नास्तिक व्यक्ति भगवान को ना समझ पाए, तो भगवान को इतनी परेशानी नहीं होती। यदि असुर भगवान को ना समझ पाए, तो भगवान को इतनी परेशानी नहीं होती। यदि देवता नहीं समझ पाते, तो उनको तुरंत दुर्वासा जैसे ऋषि के माध्यम से भगवान मार्ग पर लाते हैं। और वास्तव में देवता भी भगवान के पार्षद हैं। उनके माध्यम से भी जीव अपने लिए क्या करणीय और अकरणीय है इसकी प्रेरणा प्राप्त कर सके, इसलिए ये कथाएं और लीलाएं घटित हुई हैं। इसलिए इनका उल्लेख किया गया है, ताकि हमारे पास एक मार्गदर्शन रहे कि हमारे जीवन के व्यवहार हमें कार्य किस प्रकार का परिणाम देंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, जैसे हम इस भौतिक जगत में भी कहते हैं, जितना बड़ा पद है उतनी जितना
जितना बड़ा अधिकार है उतना बड़ा उत्तरदायित्व है। ग्रेट पावर ब्रिंग्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यदि हमारे पास अधिकार है तो हमारे कर्तव्यों की भी, उत्तरदायित्वों की भी उतनी ही लंबी सूची हमें मिलेगी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, यदि हम देवता भगवान के स्वरूप की सर्वश्रेष्ठता की परवाह ना करते हुए काल के, प्रकृति के गुणों के अभिभूत होकर व्यवहार करने लगेंगे, तो फिर सामान्य मनुष्यों के लिए क्या कहा जाए, या अन्य योनि के प्राणियों के लिए क्या कहा जाए। और अपनी सीमित, अपनी लिमिटेशन, अपनी असमर्थता भी व्यक्त कर रहे हैं ब्रह्मा जी यहाँ पर देवताओं के संग की, यदि भगवान की कृपा नहीं रहेगी तो हम भी भगवान के गुणों को, उनकी स्थिति की पूर्ण जानकारी को सदा सर्वदा स्मरण नहीं रख पाते। इंद्र ने गोवर्धन लीला में सहयोग किया है, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विमोहन लीला में सहयोग किया है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, देवता ऋषि मुनि भी मुझे वहां से समझना आरंभ कर सकते हैं जहां से उनको मेरे बारे में मैंने ज्ञान प्रदान करना शुरू किया है। वो मुझसे उद्भूत है। और इस प्रकार ब्रह्मा जी इस सत्य को यहाँ उद्घाटित करके पुनः उस मानदंड को स्थापित कर रहे हैं जहां पर जीव के रूप में केवल देवलोक जाना, स्वर्ग की प्राप्ति करना, यज्ञ करके सकाम कर्म की फलों की उपलब्धता सुनिश्चित करके हम केवल इस भौतिक जगत में आबद्ध रह पाएंगे, इसका हमें पुनः ज्ञान करा रहे हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा इत्यादि देवता यहाँ भगवान को सादर नमस्कार कर रहे हैं। ये हमारे समझने के लिए इसलिए आवश्यक है कि हमारे समय का, हमारे भक्ति का, हमारे ध्यान का केंद्र कौन होना चाहिए। देवी देवताओं से सकाम कर्म की के परिणाम स्वरूप प्रार्थना करके हम तात्कालिक रूप से फल प्राप्त कर सकते हैं, पर देवी देवताओं को स्वयं भी भगवान से मार्गदर्शन, संरक्षण, अधिकार, उत्तरदायित्व प्राप्त है। ये यहाँ पर ब्रह्मा जी द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। श्लोक संख्या 32 में, पादो मह्यं स्वकृतेव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूतसर्ग स वै महापुरुष आत्मतंत्र प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूति। इस पृथ्वी पर 4 प्रकार के जीव हैं और ये सारे के सारे उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। यह भौतिक सृष्टि उनके चरण कमलों पर टिकी है। वे ऐश्वर्य वे ऐश्वर्य तथा शक्ति से पूर्ण परम पुरुष हैं। वे हम पर प्रसन्न हो। तो 4 प्रकार के जीव हैं। जब ब्रह्मा जी नारद मुनि को स्कंद 2 में श्रवण कराते हैं, 84 लाख योनियों का वहां वर्णन किया गया है। श्रील प्रभुपाद यहाँ उसकी पुनरावृत्ति करते हुए कहते हैं, भ्रूण से उत्पन्न जरायुज जिसे कहा गया है, अंडों से उत्पन्न जिन्हें अंडज कहा गया है, पसीने से उत्पन्न जिन्हें स्वेदज कहा गया है, और बीजों से उत्पन्न जिन्हें उदिब्ज कहा गया है। तो जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद, उद्दीप्ज कहा गया। ये 4 शब्द है। जब हम विज्ञान में आरंभिक कक्षाओं में श्रवण करते हैं तब भी हमें बताया जाता है कि जीव के कौन से कारक द्वारा किस योनि की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं 5 भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश भगवान के चरण कमलों पर आश्रित हैं। ये 4 प्रकार के जीव जो इस विराट जगत में हो रहे हैं, इसकी उत्पत्ति का स्रोत स्वयं भगवान है। तो कोई भी स्वतंत्र नहीं है भगवान के अतिरिक्त। जन्मादस्य यतः, प्रत्येक वस्तु उनसे उद्भूत हो रही है।
भगवान के सब प्रकरण में जो कुछ भी हमें दृश्यगत है, जो कुछ भी हम लक्षित कर सकते हैं, इस जगत में विभिन्न प्रकार के उद्यम करके हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं? अपने लिए आराम, अपने लिए और सम्मान, अपने लिए और अधिक सुविधाएं, मेरा यश हो, मेरा नाम हो, मेरे पास धन हो, मैं स्वस्थ हूं, मैं अ, जो कुछ भी, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ भगवान के ऐश्वर्य का प्रकाशित उद्भूत अंश है। तो सृष्टि भगवान के द्वारा बनाई जा रही है, भगवान को सृष्टि नहीं बना रही है। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान तो सदैव अपने मूल आध्यात्मिक पद पर बने रहते हैं। वैराज मूर्ति कहा गया, जिसका अर्थ है विश्वरूप, भगवान का अन्य स्वरूप। भगवान को आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए अंतिम श्लोक करेंगे, श्लोक संख्या 33 आज के सत्र के लिए। अम्भस्तु यद्रेत उदार वीर्यं सिद्ध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धमाना लोकायतोथा खिललोकपाला प्रसीदतां न समहाविभूति। सारा विराट जगत जल से निकला है और जल ही के कारण सारे जीव स्थित है, जीवित रहते हैं तथा विकसित होते हैं। यह जल भगवान के वीर्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतएव इतनी महान शक्ति वाले भगवान हम पर प्रसन्न हो। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 में इसका वर्णन किया गया है। जब भगवान की सृष्टि के बारे में बताया गया था तो वहां पर उल्लेख था विस्तार के इस क्रम में महाविष्णु, जिन्हें कारणोदक्षाई विष्णु कहा जा रहा है, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये तीन विषय आते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित परमात्मा है। गर्भोदक्षाई विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में, जिन्हें हम विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड में जो अधिष्ठित है वो गर्भोदक्षाई विष्णु है। अनेकानेक ब्रह्मांडों के जो सृजन करता है, जिनके रोम कूपों से कहा जाता है ब्रह्मांड का निर्माण और प्रलय हो रहा है, वो कारणोदक्षाई विष्णु है। आध्यात्मिक जगत के असीम आकाश में, वहां पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद उद्धृत करते हैं इसे, आध्यात्मिक जगत के असीम आकाश में कारणोदक्षाई विष्णु अर्ध निमीलित नेत्रों से शयन करते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। अर्ध निमीलित कहा गया इस अर्थ में उनके विस्तार स्वरूप से उस आकाश का अधिकतम भाग भर चुका है। और जब वे गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, तब जिसे हम कहते हैं कि जल से सृष्टि हो रही है, उस अर्थ में यहाँ भगवान के पसीने को, प्रत्युत जल जो यहाँ पर कहा गया, भगवान के पसीने को, वीर्य को, वास्तव में भगवान के शक्ति स्रोत के संदर्भ में कहा जा रहा है। जीवन का संचार होता है। और व्यवहारिक रूप से भी हम देखें, वैज्ञानिक सिद्धांतों से भी देखें, यदि जल ना होता तो सारा जीवन समाप्त हो चुका होता। जल हर एक के जीवन का स्रोत है। हम वैज्ञानिक, जो आधुनिक विज्ञान है, उससे कह दें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जल बन गया, पर कितने भी वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत कर दें हम, अगर जल की कमी हो जाए तो केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रचुर उपलब्धता है,
हम जीवन प्रदान करने के लिए केवल इन रासायनिक क्रियाओं से इतना जल निर्माण नहीं कर सकते। ये परम सत्य है। तो भगवत कृपा से सारे विश्व में जल की जो उपलब्धता है, जीवन के संचालन के लिए जिस मूल तत्व की उपस्थिति कही गई है, उसका स्रोत भी स्वयं भगवान। तो ब्रह्मा जी के कथन यहाँ पर इस अर्थ में प्रस्तुत किए गए। अभी के लिए सत्र को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले सत्र में श्लोक संख्या 34 से, जो इस अध्याय के लिए संभवतः अंतिम सत्र रहेगा, हम लोग ब्रह्मा जी की इस स्तुति को जो श्रील प्रभुपाद ने सुंदर तात्पर्यों के द्वारा व्यक्त किया है, आगे श्रवण करने का गुरुजनों के आशीर्वाद से भक्तों के संग में प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।